भरत जी बोल पड़े, भाई अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत जी ने चरण पकड़ लिए, भैया आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। ये भरत उस राज्य का अधिकारी नहीं है। पिता ने आपकी युवराज बनने की घोषणा की थी, तो आप ही युवराज बने, आप ही राजा बने। और देखो तो आपको तो पता है कि भरत को राज्य की कामना थी नहीं, वो भरत उसका अधिकारी नहीं है। और जो अधिकारी हो उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो अच्छा होता है। कोई वस्तु सुपात्र के हाथ में पहुंच जाए तो उससे बढ़कर के कोई अच्छी वस्तु नहीं होती। आप अयोध्या लौट जाओ। बस ने कहा, भरत ठीक कहता है, राघव तुम वापस चलो, तुम्हारे पिता की भी इच्छा थी। राम जी बोले, पिता की इच्छा थी लेकिन अब पिता तो नहीं है। पिता होते तो एक बार सोच लेता, चलो पिताजी की इच्छा है, हमें अयोध्या लौट जाना चाहिए। अब तो फिर दोनों हाथों में ही कुछ नहीं रहेगा, जिसके कारण मैंने पिता को खो दिया, जिस कारण से पिता को खो दिया, आज मैं वही कार्य करने चला जाऊं तो मेरी क्या परिचय रहेगा। पिता को मार करके फिर अयोध्या राज्य लेने आ गया। अब तो पिता का मरण हो गया, जिस कारण से तो राम कम से कम पिता की वचन की आज्ञा तो पूरी कर ले। पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, कम से कम वो वनवास तो पूरा कर लूं, एक तो पिता की आज्ञा मान लूं। भरत को राम जी बहुत समझाते हैं। भरत उठ करके चले गए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों बैठी हैं। और कैकेयी ने कौशल्या से कहा, महारानी हम तो अपने पुत्रों से मिल रहे हैं, लेकिन बेटी जानकी, इसके भी माता पिता विदेहराज जनक और माता सुनैना पधारी हैं। 3 दिन हो गए वो मिलने की आस में बैठी हैं। एक बार सीता से तो कह दो अपने पिता से मिलने। कौशल्या ने सीता को बुलाया, सीते तुम्हारे पिता और माँ आए हैं, उनसे मिल लो। जानकी बोली, मैं कैसे मिल लूं, आपकी आज्ञा नहीं हुई। कौशल्या ने पास में बैठा ला, सीते जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए व्याकुल थी, आज तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे से मिलने को व्याकुल होगी, जाओ मिलाओ। सीता जी को भेजा है और जैसे ही जनक के शिविर में गई है, आहा, जनक और सुनैना ने देखा है, फूट करके गिर पड़े। धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाकर। आज बिल्कुल पता चल गया आपकी बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी बेटी है। आज धन्य हो गया। पुत्री पवित्र की कुल दो, बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। धन्य हूँ, जनक से मिली है। 5वीं सभा हुई तो वशिष्ठ ने हाथ खड़े कर दिए। वशिष्ठ बोले, राघव अब भरत को समझाने के लिए तुम ही समझा दो, सोई है। राम जी भरत को लेकर के गए। भरत, तू चाहता है ना तेरे भाई का राम राज्य स्थापित हो, तू चाहता है ना कि पूरी दुनिया तेरे भाई को जाने। भरत जी बोले, भैया मेरे अलावा कौन चाह सकता है, मैं तो चाहता हूँ आपका दुनिया में नाम हो। अगर मेरी रक्त की एक ही बूंद की जरूरत हो तो ये भरत देने को तैयार है। राम जी बोले, भरत तेरी रक्त की बूंदे नहीं, तू तो केवल मेरे मांगने से 14 वर्ष मुझे दे दे, 14 वर्ष दे दे बस। और तू 14 वर्ष के लिए जाकर के अयोध्या का राज्य संभाल ले, इसके बाद मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। अगर तू चाहता है कि तेरे भाई का दुनिया नाम जाने, राम राज्य हो जाए, तो 14 वर्ष अयोध्या को संभाल। राम भरत बोले, भैया ये भरत गद्दी पर तो नहीं बैठ सकता, उस गद्दी पर बैठने का आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। इस भरत उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, गद्दी पे बैठ गया तो आसक्ति हो जाएगी।
आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति ऐसी चीज है ये जल्दी छूटती नहीं है। तेरा भाई उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अगर आपकी आज्ञा राज्य देखने की है तो ब्रज राज्य तो देख सकता है, लेकिन उस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जिस राज सिंहासन पर भी आप बैठो। उस राज सिंहासन पे तो भरत नहीं बैठ सकता। महाराज जैसे कहा राम जी की पादुका देखी है,